यार मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत इजी तरीके से सीख रहे हो माशाल्लाह से, बहुत आसानी से मैं सिखा रहा हूँ। तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है बिल्कुल। खैर, आज चलते हैं चौथे वीडियो की तरफ। अगर आप लोगों की चाहत हो तो आप लोगों की चाहत ज़रूर होंगे। अगर आप लोगों की चाहत नहीं होती तो अभी आप लोग ये वीडियो नहीं देख रहे होते। ठीक है, सही है। चलते हैं आज स्वात, वात और थ्वा और आइन सीखने के लिए। थ्वा तो वैसे पहले भी लिखा था, आज फिर से लिख लेते हैं। तो स्वाद को लिखने के लिए सबसे पहले मैं इजी तरीका आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर एक सीधा का सीधा लाइन आप लोगों ने लगाना है। सीधा लाइन लगाया, अब यहाँ पर सबसे पहले खाना बनाना है। इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से 3 नुक्ते दे देने हैं खाने के बीच में से। ये हो गए 3 नुक्ते और 1 नुक्ता यहाँ से। अब यहाँ से इस तरीके से ऊपर करके जाना है। ये हमारे पास क्या बन गया? स्वाद बन गया। यार बिल्कुल ईज़ी तरीका, माशाल्लाह, बिल्कुल ईज़ी तरीका। आप लोगों ने भी कभी इस तरीके से ईज़ी तरीका नहीं देखा होगा। अगर आप लोग इस तरीके से बनाना चाहते हो तो इस तरीके से भी आप लोग बना सकते हो। यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया, यहाँ से इस तरह से सीधा लाइन, फिर जो खाना है इसका वो उसी तरीके से 11 नुक्ते या 12 नुक्ते या 13 नुक्ते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारे पास 11 नुक्ते हो गए। ये हमारे पास 1 नुक्ता यहाँ से, 1 नुक्ता यहाँ से। फिर क्या करना है? फिर हमारे पास इस तरीके से एक लाइन सीधा करके लिख लेना है और एक लाइन इस तरीके से सीधा आना है। यहाँ पर आइन बनाने के लिए हमने सबसे पहले इस तरीके से 5 नुक्ते लगाने, जिस तरह हम लोग जीम बनाते थे। 1 2 3 4, अब यहाँ पर 4 नुक्ते और यहाँ पर इस तरीके से आपने जाना है। यहाँ पर 1 नुक्ता इस तरफ से दे देना है। फिर ये जो आइन है इसको, इसके जो नोक है कलम की, उसी से बनाना है इस तरीके से सीधा करके। 1 नुक्ता बीच में से और 1 नुक्ता यहाँ पर फुल सीधा करके आना है कि टेढ़ा ना हो। फिर यहाँ पर 1 नुक्ता यहाँ पर दे देना है और 1 नुक्ता बीच में से यहाँ पर दे देना है। तो यार थ्वा भी लिख लेते हैं, मुझे लग रहा है थ्वा एक बार फिर से लिखते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में भी हमने बनाया था। एक बार फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है? इस तरीके से सीधा करके इसको लिख लिया। स्वाद और थ्वा दोनों सेम चीज़ है। स्वाद यहाँ पर सिर्फ सीधा करके इस तरीके से सीधा करके लिखा जाता है और जो थ्वा है वो इस तरीके से गोल करके लिखा जाता है। बस यही फ़र्क है दोनों में। यहाँ पर इस तरीके से सीधा करके लिख लिया, ये यहाँ से इस तरह सीधा करके लिख लिया है। नोक कलम की नोक से इस तरीके से इसको बनाना है। फिर यहाँ पर अलिफ उसी तरीके से आप लोगों ने दे देना है, इस तरीके से बनाना है इसको। 1 नुक्ता, 2 नुक्ते, 3 नुक्ते, 1 नुक्ता यहाँ से, 1 नुक्ता यहाँ से मेरे पास ज़ुआ बना देते हैं। मसला नहीं है यार, आप लोग टेंशन नहीं लो। सिर्फ इस तरीके से फ़र्क इन दोनों में ये है कि एक दाना इस तरीके से सीधा करके नीचे लिखा जाता है और दूसरा जो है वो इस तरीके से सीधा करके लिख लिया, यहाँ पर फुल स्वाद की तरह है। फिर यहाँ पर इधर से गोल करके इस तरीके से लिखा जाता है। ये जो इसा है ये ऊपर करके इस तरीके से लिखा जाता है। फिर यहाँ पर इस तरीके से अलिफ करके इस तरीके से दिया जाता है। ये हमारे पास तो बन जाता है। तो आप लोग, अगर मैं इतनी आसानी से सिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों का एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है। थैंक यू।